क्रिकेट ना अब वो खेल नहीं रहा जो शायद हम बचपन में देखते थे। अब तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। जी बिल्कुल। पहले रिटायरमेंट का मतलब था कि बस खिलाड़ी मंजर से गायब। हाँ, या बहुत हुआ तो कमेंट्री कर ली, कोचिंग कर ली। मगर अब देखें, रिटायर्ड खिलाड़ी कितने फ़आल हैं। लीग्स खेल रहे हैं, कमेंट्री भी, यूट्यूब चैनल्स हैं उनके। जी। और अब ये खास किस्म की इवेंट्स भी होने लगे हैं। बिल्कुल। और इसी हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कराची में होने वाले ओवर 40 T20 टूर्नामेंट की। ये आईएमसी करवा रही है, इंटरनेशनल मास्टर्स क्रिकेट। हाँ, आईएमसी। तो देखना ये है कि ये इवेंट कितना कामयाब होता है। क्या ये वाकई माजी के खिलाड़ियों को देखने का एक अच्छा मौका होगा या बस एक और इवेंट? ख्याल तो अच्छा है कि पुराने फैंस, शायद नए लोग भी कुछ गुजरे वक्तों के स्टार्स को एक्शन में देखें। लेकिन जैसे आपने कहा ना, इसकी कामयाबी वो कई बातों पर मुनहसर है। तो चलें जरा तफसीलात देखते हैं। ये कराची में हो रहा है। तारीखें हैं 21 नवंबर से 1 दिसंबर 2025। जी। और फॉर्मेट T20 है। और लगता है दिन में कई कई मैचेस होंगे। हाँ, काफी मसरूफ शेड्यूल होगा। लेकिन एक अहम बात जो आपने कही, इसे वर्ल्ड कप कहा जा रहा है। जी, ओवर 40s वर्ल्ड कप। मगर ये कोई आईसीसी का ऑफिशियल इवेंट नहीं है। मतलब ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसकी वो हैसियत नहीं है। अच्छा, तो ये ऑफिशियल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि कई अहम टीमें जैसे भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वो इसमें नहीं हैं। ओह, या अगर हैं भी तो उनके टॉप ओवर 40 खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे। तो ये एक तरह का कह लें नुमाइशी टूर्नामेंट ज्यादा है। समझ गई। अच्छा, टीमें कौन-कौन सी हैं फिर? फहरिस्त तो काफी लंबी है। मुत्तहिदा अरब इमारात है, हांगकांग, पाकिस्तान। पाकिस्तान तो है ही। जी। जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, कनाडा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, अमेरिका। और दो दिलचस्प नाम भी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और रेस्ट ऑफ द गल्फ। हाँ, ये रेस्ट ऑफ वाली टीमें जो हैं इनमें मुख्तलिफ मुल्कों के मिले जुले खिलाड़ी होंगे। लगता है कि शायद पूरी दुनिया से मुकम्मल टीमें लाना मुमकिन नहीं था या इतनी दिलचस्पी नहीं थी। कुछ मजबूत ममालिक हैं, कुछ एसोसिएट मेंबर्स भी हैं और ये मिली जुली टीमें। अब आते हैं पाकिस्तानी स्क्वाड पर। यहाँ तो कुछ बड़े नाम नजर आ रहे हैं। अब्दुल रज़ाक कप्तान है, जी। शाहिद अफरीदी का नाम भी शामिल है, अगरचे उनकी फिटनेस का तो हमेशा ही सवाल रहता है। हाँ, वो तो है ही। फवाद आलम नायब कप्तान है, फिर जुल्फकार बाबर, हुमायूं फरहद, सुहेल खान, ताबिश खान, ये नाम भी हैं। जावेद मियादाद मेंटोर हैं। जी, और जलालुद्दीन हेड कोच, आजम खान मैनेजर। और एक और बात, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाले नदीम उमर भी इससे मुंसलिक हैं। बिल्कुल, नदीम उमर की शमूलियत से साफ जाहिर है कि इसमें कारोबारी पहलू भी अहम है। वो यकीनन उसे अपने ब्रांड की तौसी के तौर पर देख रहे होंगे। हाँ, ये तो है। लेकिन देखें ना, असल मसला जो मुझे नजर आ रहा है वो है स्टार पावर का। मतलब? मतलब पाकिस्तान के पास तो चंद पहचाने हुए चेहरे हैं, ठीक है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर बड़े नाम कहाँ हैं? जैसे कि? मिसाल के तौर पर श्रीलंका की टीम है। फैंस क्या देखना चाहेंगे? संगाकारा, जयवर्धने, मलिंगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन वो तो नहीं है। बहुत से खिलाड़ी ऐसे होंगे जिन्हें शायद आज की नस्ल नाम से भी न जानती हो। लेकिन क्या ये इतना जरूरी है? क्या कराची के शायकीन सिर्फ अफरीदी या रज़ाक को देखने नहीं आएंगे? हो सकता है मकामी तौर पर बैनुल अक़वामी सितारों की कमी महसूस ही ना हो। ये एक अच्छा नुक्ता है। मकामी दिलचस्पी तो यकीनन पाकिस्तानी नामों की वजह से होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आप टूर्नामेंट को वर्ल्ड कप कहते हैं ना और बैनुल अक़वामी तवज्जो चाहते हैं, तो फिर आपको बड़े आलमी सितारे चाहिए। जैसे लेजेंड्स लीग में थे। बिल्कुल। लेजेंड्स लीग क्यों चली? क्योंकि वहां सचिन थे, लारा, पॉन्टिंग, वसीम, वकार। वो म्यार यहां नजर नहीं आ रहा। ठीक, तो नशर कौन कर रहा है इसे? मैचेस जियो सुपर पर आएंगे, मेको पर और यूट्यूब पर भी लाइव होंगे, तो रसाई तो होगी। लेकिन क्या लोग देखेंगे? क्या वो जोशो खरोश पैदा हो पाएगा? यही तो सवाल है। ये देखना पड़ेगा। तो खुलासा ये है कि ये इवेंट एक तरह से पुरानी यादों और क्रिकेट के बिजनेस मॉडल का इम्तिजाज है। जी। लेकिन स्टार पावर कम है और इसकी मजमूई कशिश पर सवालिया निशान है। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने की है कि ये जो मास्टर्स या लेजेंड्स टूर्नामेंट्स का रुझान बढ़ रहा है, जी। इसका आलमी क्रिकेट पर क्या असर पड़ रहा है? क्या ये जो मरकजी धारे के बड़े इवेंट्स हैं, जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप या बड़ी लीग्स, क्या ये इनकी अहमियत कम कर रहे हैं? या ये खिलाड़ियों के लिए बस इजाफी कमाई का जरिया है? हाँ, या खिलाड़ियों के लिए इजाफी आमदनी और फैंस के लिए माजी की झलक देखने का एक और प्लेटफॉर्म? ये बहस मेरे ख्याल में आगे चलकर और बढ़ेगी।